जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप सब मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 26 दिसंबर में जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए। लेखक कहता है, सपनों की राह में अगर रुकावट मिले तो मन में उम्मीद की बुनियाद रखें। याद रखिएगा मेरे साथियों, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दें, आप अपनी निरंतरता ब्रेक कर दें। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन रहेंगे तो जो काम नहीं भी करना चाहते हैं उस काम को आप बेहतर तरीके से करेंगे। क्लियर? चलो, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? पाइक जो है वो आपका कंवर जनजाति की एक उप जनजाति है। यामिनी चंदेल ने सही जवाब दिया है, शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया है। ठीक है, चलो वेरी गुड। आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में किस शहर में मेडिसिटी बनाने की घोषणा की है? तो किस शहर में मेडिसिटी बनाने की घोषणा की है? तो नवा रायपुर में। लगभग 200 एकड़ के एरिया में 5000 से ज़्यादा बेड लगाकर मेडिसिटी बना रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ वासियों को किसी भी प्रकार का जो है दुविधा, समस्या और परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि 200 एकड़ की भूमि में 5000 बिस्तरों वाली मेडिसिटी विकसित की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी इससे। ठीक है, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेडिसिटी प्रोजेक्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन को विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड 2019 में कोविड जो आया और लोगों को जो है हताहत कर गया, तो उस स्थिति में अगर हर एक राज्य की इस प्रकार की पॉलिसी होती तो लोग जो है कम मरते। जितना ज़्यादा उस समय जितने लोगों इस दुनिया से चले गए उससे कम लोग जो है वो खत्म होते, एक्सपायर होते। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ की बेटी वीणा साहू जो लेफ्टिनेंट बनी किस जिले से ताल्लुक रखती है? तो वीणा साहू कहाँ की है? तो बालोद जिले की। कहाँ की है? बालोद जिले की वीणा साहू जो है वो क्या बनी है? तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की छोटे से गांव की जामरुआ की रहने वाली वीणा साहू ने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। मिलिट्री अस्पताल अंबाला लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। इनका फोटो नहीं मिल पा रहा है मेरे को, नहीं तो मैं डाले रहता। कल रिवीजन पोर्शन में इनका फोटो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च जारी है। जनजातीय भाषा परिवार में सबसे पहले हम देखेंगे मुंडा भाषी परिवार। तो मुंडा भाषा परिवार में याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, ये प्रमुख जनजाति है जिसका नाम याद रखना जरूरी है आपको। खड़िया, नगेसिया, मांझी, मझवार, बिरहोर, कंवर, कोरकू, मवासी, निहाल, सौता। तो ये है आपके मुंडा भाषा परिवार के। वैसे ही द्रविड़ भाषा परिवार में परजा, उरांव, गोंड और की उप जनजातियाँ जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आर्य भाषा परिवार, शेष अन्य आदिवासी समूह। सर्वाधिक संख्या में आर्य भाषाओं के जितने भी जनजाति होते हैं वो प्रमुख रूप से आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आर्य भाषा समूह में 87 के आसपास है। द्रविड़ भाषा समूह में 19, मुंडा भाषा में 16 प्रकार की बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ की जनजाति में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो गोंडी है। याद रखिएगा, ये जनजाति भाषा परिवार से संबंधित इकाई है। इसको हम स्टैटिक पोर्शन के रूप में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको याद करने वाला कौन सा पोर्शन है मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा गोंडी है। उसके बाद है मुंडा भाषा परिवार में खड़िया, नगेसिया, मांझी, कोरकू, बिरहोर, कोरवा, है ना, मवासी, निहाल और सौता। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। द्रविड़ भाषा परिवार में परजा, उरांव, गोंडो, है ना, ये जो है आपका गोंड जनजाति की सभी उप जनजातियाँ। ठीक है, मैक्सिमम कहा जा सकता है। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और आर्य में आप बाकी जनजाति को रख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको एक एक करके इसका स्टैटिक पोर्शन मैं अगली कक्षाओं से लेकर आता जाऊंगा। ठीक है, पहले हमने जो है नॉर्मल सा पढ़ा था, अब थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको आप याद कर लीजिएगा, देन उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। कुसमुंडा कोयला खदान भारत का कोल इंडिया लिमिटेड का सबसे बड़ा खदान बन गया है। ठीक है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन और वृक्ष कवरेज क्षेत्र में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सबसे अधिक असुरक्षित जनजाति समूह है? असुरक्षित मतलब कि आपका कहा जा सकता है कि
मतलब जिनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जो कि मुख्य रूप से मुख्य धारा में अभी नहीं आ पाई हैं। तो ये इससे मतलब है ना, असुरक्षित ऐसे नहीं कि जान का खतरा है उनको, तो आपको ये बताना है। ये पिछला प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।